हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका ड्रीम फॉर्मेडी और आ गया हूं मैं बेहतरीन चकाचक वीज़ा की खबरें लेके। जून शुरू होते ही वीज़ा की बाहर आ चुकी है। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा वीज़ा आ चुका है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन खबर मुझे मिल रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या किसकी क्या टाइमलाइन थी और कैसे कैसे कितना कितना वीज़ा अप्रूव होके आए हैं। डिस्कस करते हैं डिटेल में। लेकिन दोस्तों अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हो, हालत वही है दोस्तों। इतना वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा स्क्रीन को मिनिमाइज करो, सब्सक्राइब बटन पे इतनी जोर से क्लिक करो कि जिंदगी में कभी अनसब्सक्राइब ना हो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इन सब चीज़ों को फॉर्म चेक करने के लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट रन करने के लिए, सबको फ्री रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई कैन हैव फॉर यू। तो यहाँ से अब मैं आपको शुरू करता हूँ, बट शुरू करने से पहले वट एवर आई एम टेलिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। डू योर ओन रिसर्च, चेक विद द विजिट कंसल्टेंट, ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्टेड रिसोर्सेज, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो सबसे पहले तो बेहतरीन चीज़ जो आजकल हो रही है, और ये पता नहीं क्यों क्यों हो रही है, लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। एनीवेज जैसा भी है, जैसे भी मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन लोग अपने आप इंस्टाग्राम चैनल पे आ रहे हैं और खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं। चाहे मैंने उनकी हेल्प की है, की हो का चाहे नहीं की हो, लेकिन मुझे खुद से आके लोग बता रहे हैं कि सर मैंने वीज़ा इस डेट को अप्लाई किया था और इस डेट को मेरा वीज़ा आ चुका है और ये सिनेरियो है। आप प्लीज़ लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें ताकि उनके लिए भी कोई अगर इस सिनेरियो में हो तो डेफिनेटली उसकी वहाँ से हेल्प हो। तो ये एक लोग बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव ले रहे हैं जो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे देख रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह से लोग आगे बढ़ के एक एक तरीके से कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को बिग थैंक यू आप लोगों की साइड से भी। और आप लोगों को उनको अगर क्रेडिट देना है तो मुझे सब्सक्राइब करें। अच्छा लॉजिक तो गलत है बट कर दें मुझे सब्सक्राइब। ओके तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कुछ वीज़ा खबरों से। तो सबसे पहले मोहित भाई ने मुझे मैसेज किया। मैंने इनकी कोई हेल्प नहीं की थी, मेरी इनसे कोई पहले कभी बात नहीं हुई थी, बट इनका मेरे पास खुद से मैसेज आया और इन्होंने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त ने वीज़ा अप्लाई किया था 11 मई 2022 को। और कल उनका वीज़ा आ चुका है, यानी कल मतलब उनका 1 जून को 2022 को वीज़ा आ चुका है। तो सर ये एक इन्फॉर्मेशन है। फिर उन्होंने आगे और ऐड किया कि उनके बॉस ने भी 4 मई को अपनी पूरी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई किया था और उनका भी 1 जून 2022 को उनका भी वीज़ा आ चुका है। एडिशनली उन्होंने ये भी जोड़ा है कि उन्होंने खुद 12 मई को अप्लाई किया था और उनका भी वीज़ा 2 जून को आ चुका है। और उन्होंने कहा कि सर ये आप शेयर कर दो इन्फॉर्मेशन ताकि सब लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि लोग ये ना सोचें कि डिले है क्योंकि लोगों के वीज़ा आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मोहित भाई को बहुत बहुत थैंक यू इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन, बल्कि मैंने उनकी कोई हेल्प की थी, कोई असिस्टेंट नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। तो उनके लिए उनको सबसे पहले टन्स ऑफ थैंक यू मेरी साइड से। नेक्स्ट मेरी गुरप्रीत जी से बात हो रही थी और गुरप्रीत जी का भी अभी रिसेंटली वीज़ा अप्रूव होके आया है। उन्होंने मुझे ये भी बोला सर थैंक यू फॉर थैंक यू मोटिवेटेड मी एंड माई वाइफ। तो सबसे बड़ा बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन वो उनकी फ्लाइट है 7 जून को, इतना ज़्यादा टेंशन में है, इतना कह रहे हैं कि आई एम इन फेयर कि एयरपोर्ट में इमिग्रेशन क्वेश्चन क्या होंगे। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि एक बार आपके पास वीनेट स्टिकर लग गया, आपके पास एक एंट्री क्लियरेंस है, लीगली आप यूके के अंदर एंटर कर सकते हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है अगर आप जेन्युइन पर्सन हो। बट फिर भी एयरपोर्ट पे आपको अपना टिकट लेके जाना है, बिना आपके कैसे पासपोर्ट लेके जाना है। इन दो चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ अगर आप मोबाइल पे रखें तो सही है। मैक्सिमम टाइम पे बहुत ही बेसिक सवाल पूछते हैं इमिग्रेशन पे। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने कैसे कैसे वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब में, उन सब पे मत जाइए। फॉलो करिए ड्रीम फॉरेन बडी को, तभी कहता हूँ सब्सक्राइब करिए। और इमिग्रेशन की बातों पर बिल्कुल मत आइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इतनी टेंशन लेके आपको बाद में लॉस ही होगा क्योंकि आप बोलेंगे यार बिना बात के मैंने अपना टाइम खराब किया टेंशन लेके। तो इसीलिए गुरप्रीत भाई से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी मत सोचें। अगर आपके पास आपका ऑफर लेटर है तो वो है मतलब हाथ में मोबाइल में रखें। कोई मांगता है तो डेफिनेटली आप शो कर सकते हैं। सीओएस लेटर है तो मोबाइल पे रख सकते हैं। अदरवाइज टिकट और पासपोर्ट के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, प्लस अपना सामान पक्का लेके जाना, इसकी जो बहुत रिक्वायरमेंट है। कोई वापस भेजेगा तो नहीं, लेकिन आपको फिर घर की बहुत। नेक्स्ट मेरे पास मैसेज आया है आर्या वासुदेव जी का। उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली थैंक यू बोला है कि थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेरीज ऑल दिस टाइम। उनको उनका वीज़ा आज मिल चुका है। इसका मतलब उनने मुझे कल बताया था, मतलब 3 जून को उनका वीज़ा अप्रूव होके आ चुका है।
तो ये एक बहुत ही, और उन्होंने अप्लाई किया था 19 अप्रैल को, मतलब आप देखें कि उनका 19 अप्रैल से और आपका 3 जून को उनका वीज़ा अप्रूव होके आया है। थोड़ा सा डिले हुआ है बट उनका फाइनली वीज़ा आ गया है, तो इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट मेरे पास मैसेज आया है मोहम्मद कलीम भाई का, और उनका कल उनका पहुंच गया है वीज़ा, और उन्होंने मुझे बताया कि सर भाई मुझे वीज़ा मिल गया है। तो सबसे पहले तो मोहम्मद कलीम भाई को बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अब उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट और की है जिसके लिए मैं बना नहीं पाऊंगा वीडियो, क्योंकि उन्होंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में इंग्लिश का टेस्ट दिया ही नहीं है। इंग्लिश नॉलेज का टेस्ट उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, ना एक्टिस दिया ना कुछ दिया। अब कह रहे हैं कि मेरा वीज़ा आ चुका है सर बिना इंग्लिश टेस्ट के, जो मुझे जस्टिफाइड नहीं है। तो इसलिए मैं उस इन्फॉर्मेशन को मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा है वहाँ इंग्लिश नॉलेज मैंडेटरी है, तो इसीलिए मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकता। बट कलीम भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट सुब्रमण्यम भाई का मैंने केस आपसे डिस्कस किया भी था। उन्होंने भी वीज़ा अप्लाई उन्होंने कुछ किया, उनका भी केस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उनका भी वीज़ा 3 जून को वीज़ा नहीं, आई थिंक उनका 2 जून को उनका वीज़ा आ चुका था। तो वो मैंने केस उनका पहले भी डिस्कस किया था। हमारे एक और फॉलोअर हैं, मैं उनका नाम एक्चुअल में नहीं लूँगा, और स्टार्टिंग में उनकी मेरे से काफ़ी बात हो रही थी और वो काफ़ी परेशान थी, स्ट्रेस में थी, और उन्होंने कहा था कि सर मैंने अपने साथ अपने 2 डिपेंडेंट हैं उनका भी अप्लाई, वो खुद स्किल्ड वर्कर हैं, उनके साथ 2 डिपेंडेंट हैं, उनके साथ उनका अप्लाई किया है। और सर वो काफ़ी मतलब टेंशन में थी, लेकिन मैंने उनसे बात की और हर बार मैंने उनसे यही कहा कि गुड थिंग्स येट टू कम, तो इसलिए थोड़ा वेट करें। और फाइनली उनका मैसेज मेरे पास रिसेंटली आया है, और इन्होंने अप्रैल में अप्लाई किया था। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, और अप्रैल में भी इनका अगर मैं यहाँ पे डेट देखूँ तो इन्होंने अप्लाई किया था 6 अप्रैल को, और इनका वीज़ा आया है 2 जून को इनका रिप्लाई आया है, और फाइनली उनका वीज़ा अप्रूव होके आ चुका है, और तीनों का एक साथ आया है। तो ये भी पक्का आप ध्यान रखें कि थोड़ा टाइम लगा बट उनका वीज़ा डेफिनेटली अप्रूव होके आया है। नेक्स्ट है अनिल भाई का मैसेज मेरे पास आया, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा वीज़ा आ चुका है, और उनका वीज़ा वेंसडे, मतलब उनका वीज़ा भी 2 जून को 2022 को उनका वीज़ा अप्रूव होके आ चुका है। और इन्होंने भी शायद कुछ अप्रैल में ही इन्होंने अप्लाई किया था, और फाइनली इनका अब वीज़ा निकल के आ चुका है। तो डेफिनेटली अनिल भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है जसबीर भाई, इन्होंने भी मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं मेरे हर वीडियोस पे, ये मतलब बहुत इनिशियल फॉलोअर में से एक हैं, और इनका भी इनके डिपेंडेंट का वीज़ा अटका हुआ था काफ़ी टाइम से, बट फाइनली उनका वेंसडे को यानी 2 जून को उनका भी वीज़ा अप्रूव होके आ चुका है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने सबकी टाइमलाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी आप लोगों को, ताकि एक आइडिया लग जाए कि वीज़ा आने स्टार्ट हो गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई बार आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करते हो, बट होता क्या है उसमें कि आपका वीज़ा आ जाता है, कई बार डिपेंडेंट का एक डिपेंडेंट का आता है, दूसरे डिपेंडेंट का नहीं आता है, ये आगे पीछे होता रहता है। और कई बार स्किल्ड वर्कर का नहीं आ पाता और डिपेंडेंट का पहले आ जाता है। ये सारे सिनेरियो चलते रहते हैं, बट इस केस में मैक्सिमम टाइम पे आप मान के चलोगे सबके अप्रूव हो ही गए होंगे। तो जैसे मान लो आप खुद स्किल्ड वर्कर हो, आपका आ गया है, आपकी बेटी का आ गया है, लेकिन आपकी वाइफ है उसका नहीं आया है। तो जैसे मोहित भाई के केस में भी यही हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी केवल वाइफ का रह गया है, बाकी बेटी का मेरी बेटी का और जो मेरा है वो खुद का आ चुका है। और वाइफ डिपेंडेंट तो अगर 2 का आ गया तो तीसरे का भी आ ही जाएगा। कई बार डिपेंडेंट का पहले आ जाता है और स्किल्ड वर्कर का नहीं आता, तो इस केस में आप मान के चलो कि स्किल्ड वर्कर का हो ही गया होगा अप्रूव, पर थोड़ा सा ये जो कम्युनिकेशन है इसमें थोड़ा सा डिले हो गया है, बट डेफिनेटली उसमें आ ही जाता है। और आशा करता हूँ कि वीडियो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ पहुँच रहा होगा कि आपका वीज़ा अभी पक्का पहुँचेगा। आप अगर वहाँ पे जाके क्वेरी भी करोगे, पेड क्वेरी, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग पैसे खर्च करो बिना बात की क्वेरीज में, उनके एक स्टेट सेट ऑफ पैटर्न है, वहाँ पे कभी भी आपको डिसीजन नहीं बताने वाले हैं, तो ये पक्का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए थोड़ा सा वेट करें और डेफिनेटली आप लोगों के वीज़ा आएंगे। और इसी के साथ एक और बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपको पक्का करना है, छोड़ना नहीं है इसे। प्लस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।